हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ये आपका CGPSC प्री के जो मतलब जो 2023 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। 2021, 22, 23 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, कौन सा आंसर जो है आपका आयोग के द्वारा लिया गया उसी आंसर को यहाँ पे बताया जाएगा जो आपके आयोग के द्वारा आंसर लिया गया है। तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम में जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आप सभी को एनालिसिस किए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आपका प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर है, जब 2024 में दिलाएंगे वो आपका नया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर का है, बता रहा हूँ मैं 2023 का, इसके बाद हम 2022 का हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कौन कौन से जो अति निम्न सिंचित जिले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जो है आपका कौन कौन से जो अति यहाँ पे निम्न सिंचित जिला है। तो आपका दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, सरगुजा, कोरबा और आपका सुकमा। सी है बीजापुर, मुंगेली, महासमुंद। या डी है आपके नारायणपुर, बिलासपुर, गरियाबंद। इसमें से चार ऑप्शन है। इसका जो आयोग ने इसका आंसर कौन सा लिया गया था, तो आयोग के द्वारा इसका जो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन लिया गया था। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के जो आपका सरगुजा जिला, फिर आपका कोरबा जिला या और आपका सुकमा जिला, इन तीनों जगह यहाँ पे अति निम्न सिंचित जिले के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो आयोग के द्वारा बी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की जो स्थापना निम्नलिखित कौन से जिले में की गई है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। 2023 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित कौन से जिले में की गई है। कवर्धा में, जांजगीर चांपा, कोरबा या सरगुजा में। तो इसका जो आयोग के द्वारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जांजगीर चांपा जो है आप जांजगीर चांपा में कहाँ, तो आपका मड़वा तेंदुभाट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बता देता हूँ, मड़वा जो तेंदुभाट में जो है आपका जांजगीर चांपा का, यहाँ पे इस मड़वा विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। और जो यहाँ पे आपका 1000 मेगावाट, 1000 जो है मेगावाट, यहाँ पे लगभग 500 मेगावाट का लगभग 2 यूनिट अभी यहाँ पे लगा है, मतलब 2 कार्यरत है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका PSC में आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का कारण है। पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, अगम्य क्षेत्र का होना है या पिछड़ा क्षेत्र होना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के आपके दंतेवाड़ा, दूसरा आपका कोंडागांव में होने का इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर जो आयोग के द्वारा इसका जो आंसर लिया गया यहाँ पे, पुरुष मृत्यु दर, जो पुरुषों को जो मृत्यु दर इसमें अधिक होना बताया गया है, और यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या का इस यहाँ पे अभाव है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा कोंडागांव में होने का मुख्य कारण में आपका पहला या और आपका दूसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा बी ऑप्शन पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीता नदी, सीता नदी जानते हैं सबसे प्राचीन नदी है। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है या कौन से वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में है। बांस, सागौन, महुआ या साल वृक्ष। तो सीता नदी जो क्षेत्र में कौन से वृक्ष की सबसे ज़्यादा बहुलता है, तो इसका आयोग के द्वारा कौन सा आंसर लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष के जो बहुलता है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में है, तो आपका साल वृक्ष की बहुलता है। तो सीता नदी आपका कहाँ है, तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका धमतरी में स्थित है, याद रखें धमतरी में है। जो है यहाँ पे जो है आपका सीता नदी है, और जो इसकी स्थापना कब किया गया था, 1974 में इसे स्थापना किया गया है, और यहाँ पे सबसे प्राचीन है, तो इसको याद रखिएगा।
और इसमें जो है खास करके यहाँ पे सीता नदी के नाम पर ही इसको नामकरण किया गया, जो कि महानदी की सहायक नदी है देवकुट। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? खनन और उत्खनन का, निर्माण का, या विनिर्माण का, या आपका सेवा का? इसका आयोग के द्वारा कौन सा आंसर लिया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो इसका निर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के आपका जो निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर ये आपका सर्वाधिक रही है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है? सबसे कम रही है बोला गया अर्थव्यवस्था क्षेत्र में पशुपालन, वनोपज एवं लट्ठे बनाना, या आपका भंडारण, या मछली उद्योग। इसका जो इसका आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से है 2021-22 के अनुसार 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के यहाँ पे भंडारण के क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम यहाँ पे रहेगी। तो अभी तक के 2 छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012 से 13 से लेकर आपका 21 से 22 के मध्य रही से 5.19%, 5.09% या 5.21% या आपका 5.17%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा लिया गया है। तो 5.09 जो परसेंट ये आपका छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि के क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 21-22 के मध्य रही थी 5.09%, ये आपका प्रतिशत रही थी 5.09%। इसको याद रखिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण से यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्री पद्मा मनहर, या आपका श्री केपी खांडे। आयोग के द्वारा जी है इसका जो आंसर डी ऑप्शन लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग, याद रखिए करंट अफेयर्स के पेपर है आपका, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आपका आयोग के द्वारा श्री केपी खांडे जी को लिया गया। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए आयोग के द्वारा डी ऑप्शन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? 28.66 लाख छात्र, 28.26 लाख छात्र, या 27.97 लाख छात्र, या आपका 27.74 लाख छात्र। तो इसका जो आयोग के द्वारा कौन सा आंसर लिया गया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पे 2021-22 का पूछा गया है। तो 21-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या यहाँ पे 28.66 लाख छात्र यहाँ पे संख्या रही है। तो आपका मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या है 28.66 लाख छात्र। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से हमारे ये चौथा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन अभी तक के पूछ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना है? 61.05%, 22.05%, या 62.15%, या 62.37%। इसका करेक्ट आंसर जो आयोग के द्वारा लिया गया है 61.05%,
जो प्रतिशत है, 61.05 जो प्रतिशत। छत्तीसगढ़ बजट अनुमान 2021-22 अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये आपका 61.05% रही। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बजट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण फिर ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ लिए हैं, तो वेटर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? मूंगफली का, तिल का, सोयाबीन या राई सरसों का? तो इसका जो करेक्ट आंसर लिया गया था आयोग के द्वारा, सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्ष 2020-21 में ये आपका कौन से तिलहन का? तो सोयाबीन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन रहा है। मतलब सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन अभी तक के पूछ लिए गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फिर से आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान कितना रहा था? आर्थिक सर्वेक्षण से हमारा 6वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आर्थिक सर्वेक्षण से बढ़िया आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन अभी तक के हम देख लिए हैं। तो इसका आयोग के द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था 16.73%, 50.61%, 32.66%। ये जो आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और आपका सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान आपका 16.73%, 50.61%, 32.66%। ये डाटा ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। डाटा करेक्ट याद होना चाहिए आपका, बार बार रिवाइज करना है। तो 6 क्वेश्चन आपके आर्थिक सर्वेक्षण से आए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बढ़िया तैयारी करना है आर्थिक सर्वेक्षण का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 13 क्वेश्चन, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का जो शिलालेख अथवा ताम्रलेख उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित करना है। तो रतनपुर के जो कलचुरी शासकों के जो शिलालेख और ताम्रलेख उनके प्राप्ति के स्थान से सुमेलित के यहाँ पे कीजिए कहा बोला गया है। पृथ्वीदेव प्रथम, गोपाल देव, प्रतापमल, बहारसाय, अमोदा, पुजारी पाली, बलागौड़, कोसगई यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कुट ABCD यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आयोग के द्वारा आंसर ए ऑप्शन लिया गया था। 1 2 3 4 इसका आंसर लिया गया था। मतलब एक का A, B का 2, C का 3 और D का आपका 4 इसी तरह का आयोग के द्वारा आंसर लिया। मतलब कहने का मतलब ये आपका पृथ्वीदेव प्रथम जो यहाँ पे कलचुरी शासकों को जो शिलालेख यहाँ पे ताम्र उनकी प्राप्ति के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम जो ये आपका अमोदा से प्राप्त हुआ है, इनके जो शिलालेख है ताम्रलेख, और गोपाल देव का पुजारी पाली से, प्रतापमल का बलागढ़ से और बहारसाय का आपका कोसगई से इनके जो है शिलालेख यहाँ से प्राप्ति हुई है। तो इसको याद रखिए, मतलब 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग के द्वारा आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? गज शार्दुल, सिंह, गजलक्ष्मी या मानवाकृति? तो इसका आयोग के द्वारा कौन सा आंसर लिया गया? आयोग के द्वारा इसका जो आंसर गजलक्ष्मी लिया गया था। रतनपुर के जो कलचुरी शासक है रत्नदेव के सिक्कों पे निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो गजलक्ष्मी की जो है इनकी विशेषता नहीं पाई गई है। बाकी गज शार्दुल, सिंह, मानवाकृति ये सभी उनके रत्नदेव के सिक्कों पे जो है आपको विशेषता पाई गई है। बाकी छत्तीसगढ़ के GS में आपको पढ़ा दिया गया है। इसका आयोग के द्वारा C ऑप्शन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया गया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1945 में? तो इसका आयोग के द्वारा आंसर 1945 1945 इसे करेक्ट आंसर लिया गया। तो 1945 में रतनपुर राज्य में जो कलचुरी शासक हैं रघुनाथ सिंह, इनको अपदस्थ करके जो रघु जी ने वहाँ पर
जो है 1945 में नए प्रशासक को यहाँ पे नियुक्त किया गया था 1945 में, तो इसको याद रखिएगा। आयोग के द्वारा डी ऑप्शन आंसर लिया गया है। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो ये आपका 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एनालिसिस कीजिए कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो उसी टाइप के आपको जो मॉडल पेपर को तैयार किया जाएगा सेम टू सेम। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। हमारा पहला पार्ट है प्रीवियस ईयर का, फिर 2022 का भी हम देखेंगे। ये सेकेंड पार्ट ही आपका कल अपलोड होगा, तो इसको याद रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।